हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए थे, ठीक है। तो आज सिर्फ पहले नियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो फॉर्मूला लिखा है, जो डेरिवेशन लिखा है, उसको ध्यान से समझिएगा और जो हम बोल रहे हैं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पहला नियम क्या है, ठीक है। तो फैराडे ने का पहला नियम था कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, ठीक है, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, माना मैंने एक सॉल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट का, और जब उसके पूरे सॉल्यूशन में हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं, ठीक है, एक एक लाइन को समझते हुए चलिए। तो इलेक्ट्रोडों पर जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और एनोड और कैथोड जो होता है, पर आक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश पर निर्भर करती है। डिफिनेशन को समझिएगा, एक एक लाइन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कैसे। कह रहा है कि एक विद्युत अपघट्य का विलयन है और उसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोडों पर आक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयन होते हैं, उनकी मात्रा जो होती है वो सॉल्यूशन में जो हमारा आवेश होता है उसके प्रोपोर्शनल में होता है। जैसे कि हमने लिखा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, तो जो हमारा पहला यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है W प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। तो Q इज इक्वल क्या है, आपका IT है, Q आपका क्या है, चार्ज है, I आपका एम्पियर धारा है, T आपका टाइम है। तो W प्रोपोर्शनल टू IT भी आप कर सकते हो, क्योंकि Q इज इक्वल IT होता है आपका। और प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हमने एक स्थिरांक से मल्टीप्लाई किया है जिसको कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। W इज इक्वल ZIT, जो डिफिनीशन बोला है सिंपल उसी को नोटिफाई करके लिखा हुआ है। पहला तो यही था कि W प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू IT और W प्रोपोर्शनल इज इक्वल ZIT, ठीक है। तो Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। एक एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं। W प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। तो W जो है आपका वो क्या है, आपका वो पदार्थ की मात्रा है। Q क्या है, आपका चार्ज है, ठीक है। Q इसको आपको पता है IT होता है, W प्रोपोर्शनल टू IT और W इज इक्वल ZIT। Z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम परिभाषित करते हैं। विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसी आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वह अमाउंट होता है जो एक कूलाम आवेश के प्रवाह से आक्सीकृत एवं अपचयित होता है, ठीक है। यानी किसी भी आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह अमाउंट या वह मात्रा है जो एक कूलाम आवेश के प्रवाह से आक्सीकृत एवं अपचयित होता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन आप याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने पहले आपको नियम बताया है, सिंपल सा है कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और तो इलेक्ट्रोडों पर जो हमारा इलेक्ट्रोड है, दोनों ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। इलेक्ट्रोडों पर पता है आपको, ठीक है। कैथोड पे अपचयन होता है और एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। तो जो इलेक्ट्रोडों पे ऑक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले जो आयन हैं उनकी मात्रा यानी जो हमारा Q है, ठीक है, वो क्या है, वो विलयन में आवेश का प्रवाह है। तो वो हमारा प्रोपोर्शनल है किसके, W के। Q आपका Q कूलाम आवेश आपका विलयन में प्रवाहित हो रहा है और जो पदार्थ की मात्रा वो W है। यानी सीधे कर सकते हो कि W प्रोपोर्शनल टू Q, W प्रोपोर्शनल टू IT, W इज इक्वल ZIT। यही आपका पहला नियम है फैराडे का। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक को मैंने परिभाषित कर दिया। अब आपका यहाँ पे आता है एक वर्ड है फैराडे, ठीक है। फैराडे क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल विद्युत आवेश को एक फैराडे कहते हैं। तो F इज इक्वल होता है, F को फैराडे दिखाया गया, इज इक्वल NE। N आपका एवोगाड्रो संख्या है जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 और E होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं कहीं दिया होता है 96488 में है, पर आपका इसका जो निश्चित मान है वो है 96,500 कूलाम। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपका फैराडे भी क्या है कि एक फैराडे आवेश की वह मात्रा है जो 1 ग्राम तुल्यांक आयनों का ऑक्सीकरण या अपचयन करता है, ठीक है। तो यह आपका आज का फैराडे का फर्स्ट लॉ था। आज सिर्फ फर्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे और ये जो आपका पूरा डेरिवेशन है इसको आप नोट डाउन कीजिए
और Z क्या है, F क्या है, मैंने यहाँ पे जो डिफिनीशन लिखा है वो क्या है, ये आपका कहाँ से आया है, इन सब को नोट कीजिए और पूरा रिपीट कीजिए। ठीक है, अब जो आपका दूसरा लॉ है, फैराडे का सेकेंड लॉ है, उस पर चर्चा नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू।